हेलो दोस्तों, Intellecto.in के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहां पर लगातार यूपी पीसीएस, आरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के अंतर्गत आज आपकी यह 35वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग भारत की सभी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। तो जब भी आप यूपीपीसीएस या फिर इसके द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले अन्य परीक्षाओं के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके संदर्भ में 1 से 2 प्रश्न आयोग हमेशा पूछता है। तो इस लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो भी परियोजना है वो किस राज्य में है, यानी कि आपको परियोजना का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा किस राज्य में है, या फिर इस परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, या फिर ये परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो राज्यों को आधार बना के प्रश्न पूछा जाता है, या फिर ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि एक आपको क्या दे दिया, परियोजना का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये किस नदी पर स्थित है। क्योंकि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका मतलब होता है कि जो बांधों जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं उनसे। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। अभी आप इतना सिर्फ समझिए, या तो राज्यों के संदर्भ में क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर किस नदी पर अवस्थित है। बाद बाकी यहाँ पर कुछ अन्य फैक्ट भी हैं, जैसे कि कौन सबसे लंबा बांध है, कौन सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वो भी जब हम लोग किसी पर्टिकुलर बांध के संदर्भ में चर्चा कर रहे होंगे तो वहां पर मैं आपको ये फैक्ट भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। बाद बाकी अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये हैं क्या। तो देखो, ये परियोजनाएं होती हैं कि नदियों पर बांधों का निर्माण। अब आप सोचेंगे कि नदी पर बांध बनाने से क्या क्या होता है, क्यों इनको बहुउद्देशीय, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा होगा आपको, बहुउद्देशीय मतलब बहुत से उद्देश्य। तो नदी पर बांध बनाने से कौन कौन से उद्देश्य पूरे होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नदी पर बांध बनाने से आप देखेंगे कि सिंचाई के लिए जल बहुत से क्षेत्रों में भेजा जाता है, ठीक है। पेयजल भेजा जाता है इन परियोजनाओं के माध्यम से, ठीक है। और क्या होता है, और आप देखेंगे तो यहीं बांधों पर टरबाइन लगाकर बिजली बनाई जाती है, ठीक है। जो बाढ़ आती है उसका नियंत्रण भी आप देखेंगे तो यहीं से इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के थ्रू हो जाता है, ठीक है। और आपका क्या हो गया, पेयजल मैंने आपको बता ही दिया, सिंचाई, बिजली और ये बाढ़ नियंत्रण होता है। बाद बाकी यहाँ पर आप देखें तो बांध जहाँ पर बनाए जाते हैं तो वो काफ़ी एक देखने वाली जगह होती है। जैसे कि आप देखेंगे चंबल पर जो बांध बने हुए हैं, ठीक है, या फिर आप देखें तो जैसे टिहरी बांध है, और भी जितने बांध होते हैं वो पर्यटन स्थल के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर बांध बनते हैं वो काफ़ी, जो जगह होती है वो आकर्षित करने वाली होती है, काफ़ी मन को भाने वाली होती है, तो वो एक पर्यटन स्थल के रूप में भी काम करती है। तो इन्हीं सब के चलते इनको कहा जाता है क्या, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। इसीलिए इनका नाम क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और इन सब उद्देश्यों की पूर्ति को देखते हुए ही जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में बताया था।
तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में कहा था, क्योंकि बांधों के माध्यम से बहुउद्देश्य पूरे होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गई थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात कि क्यों एक बांध बनाने से कौन कौन से उद्देश्य हल होते हैं और किसने इनको आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में परिभाषित किया। बाद बाकी अब जो सबसे मेन चीज है, ठीक है, वो ये है कि अब हम लोग एक एक करके सभी प्रमुख जो परियोजनाएं हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे दामोदर घाटी परियोजना की। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है, तो ये है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदियों से बाढ़ की समस्या को दूर करने हेतु, क्योंकि ऐसा होता है जब नदियों में जो जल की अधिकता होती है उसको क्या किया जाता है कि बांध बना दिया, उस जल को रोक लिया, फिर वहाँ से क्या कर दिया, नहरें निकाल दी, तो वो जल अलग अलग भागों में सिंचाई के लिए चला गया, अलग अलग भागों में आप देखेंगे तो पेयजल के लिए चला गया। तो इससे क्या होता है कि बांध से बाढ़ नियंत्रण होता है। तो दामोदर नदी पर बाढ़ की समस्या को दूर करने हेतु ही 1948 में भारत सरकार के द्वारा दामोदर घाटी निगम का निर्माण किया गया था। और ये जो दामोदर घाटी निगम का निर्माण किया गया था, ये किया गया था अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि जो दामोदर घाटी निगम है वह अमेरिका की किस परियोजना पर आधारित था, तो ये था अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। ठीक है, और दामोदर घाटी निगम का निर्माण किया कब गया था, 1948 में। तो इस निगम ने यानी कि दामोदर घाटी निगम ने दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर 8 बांधों का निर्माण किया। उन 8 बांधों में जो नाम आपको याद रखने हैं वह हैं कोनार, मैथान, तिलैया, पांचेत हिल व बेल पहाड़ी। ठीक है, तो इनके नाम आप याद कर लीजिए। ये सारे बांध दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, बाद बाकी अगर हम लोग दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो यह 2 राज्यों में विस्तारित है, एक झारखंड और दूसरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये बात हो गई दामोदर घाटी परियोजना की। उसके बाद अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। तो सतलुज नदी के पानी को 2 जगह पर रोका गया है, कहाँ कहाँ पर, भाखड़ा और नांगल, और इन्हीं जगह पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है जिन्हें हम लोग संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध के रूप में जानते हैं। और ये कहाँ पर है, ये पंजाब में है। ठीक है, अब इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है जो कि हिमाचल प्रदेश में। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब मैंने आपको भारत की झीलों के बारे में पढ़ाया था तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि किस प्रकार से कृत्रिम झील का निर्माण होता है। तो अब आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जो बांध होते हैं उनको जो नदियाँ होती हैं उन पर बांध बनाकर पानी को रोका जाता है, और जो वो रुका हुआ पानी होता है वो बांध के पीछे एक बहुत बड़े क्षेत्र पर भर जाता है और वही आगे चलकर कृत्रिम झील का रूप ले लेता है। तो जो भाखड़ा नांगल बांध के पीछे कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और बांध कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि 1-2 किलोमीटर में मामला निपट जाएगा। तभी आप देखेंगे कि परियोजना पंजाब में है और देखो कृत्रिम झील का निर्माण आपका हो रहा है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। बाद बाकी भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भी है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना
कि भाखड़ा नांगल बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। गुरुत्व बांध की बात करें तो वैसे तो ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी जल होता है उसको रोकने के लिए जो बांध में प्रयोग कंक्रीट या फिर जो सीमेंट वगैरह होता है उसका ही 100% रोल होता है, बाद बाकी इसमें कोई टेक्निक काम नहीं करती है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिए कि जो भाखड़ा बांध है वह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। बाद बाकी अगर हम लोग बात करें कि भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो किन किन राज्यों को लाभ पहुंचाती है, तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो 5 राज्यों को भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभ मिलता है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और लाभ क्या होगा? लाभ यही होता है कि यहाँ पर सिंचाई के लिए जल पहुँचेगा, पेयजल पहुँचाया जाएगा, और क्या होगा, और आप देखेंगे जो भी चीज़ें बताई थी जैसे कि कहीं पर बिजली का निर्माण होगा तो उससे बनी हुई बिजली पहुँचाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारे लाभ इन परियोजनाओं से मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेहंद परियोजना की। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, और सोन की जो सहायक नदी है रेहंद, उस पर ही इस परियोजना को स्थापित किया गया है। बाद बाकी इसके पीछे जो कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो इसका नाम आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम अथवा मानव निर्मित झील है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। उसके बाद अगली जो परियोजना है वो है हीराकुंड परियोजना, और हीराकुंड जो परियोजना है वो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। बाद बाकी इसके संदर्भ में एक फैक्ट ध्यान रखना कि जो हीराकुंड बांध है वह दुनिया का सबसे लंबा बांध है, और इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर, यानी कि लगभग ये 5 किलोमीटर लंबा बांध है। अब आप समझिए कि ये बांध परियोजनाएं कितनी बड़ी होती हैं और कितने बड़े क्षेत्र को कवर करती हैं। अगला है टिहरी बांध। टिहरी बांध की बात करें तो ये सबसे पहले तो फैक्ट ध्यान रखना, भारत का यह सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और यह बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और किन नदियों पर? तो भागीरथी और भीलांगना के संगम पर। तो 2 नदियों का मिलन यानी कि संगम जहाँ पर होता है वहीं पर टिहरी बांध स्थित है, और वो जो 2 नदियाँ हैं वो हैं भागीरथी और भीलांगना। बाद बाकी यह भारत का सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, बाद बाकी जो टिहरी बांध है वो भूकंप जोन 5 में स्थित है, और आपको पता होगा कि जो पूरा हिमालय है वो भूकंप जोन 5 में आता है, यानी कि यह भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है, यानी कि यहाँ पर कभी भी भूकंप के झटके देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इस बांध पर हमेशा एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है कि कहीं तेज भूकंप अगर आ गया और ये बांध किसी भी तरीके से ढह गया तो एक बहुत बड़ी हानि आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टिहरी बांध परियोजना है वो भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि जो संपूर्ण हिमालय है वह भूकंप जोन 5 में आता है और भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है, क्योंकि हिमालय के जो नीचे भूगर्भिक प्लेटें हैं उनमें लगातार जो संचालन है वो होता रहता है। टकराव यानी कि भूगोल के टर्म में बोलें जो अभिसरण और जो अभिसरण की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती रहती है। तो जब भूगर्भीय प्लेटें हिलती रहती हैं तो ऊपर भी कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है, इसीलिए ये जो क्षेत्र है पूरा भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। अब जो टिहरी बांध के पीछे स्थित कृत्रिम जलाशय यानी कि जो मानव निर्मित झील है उसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, टिहरी बांध के पीछे जिस कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है उसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। बाद बाकी
आप लोग ध्यान रखना कि प्रत्येक बांध के पीछे एक कृत्रिम झील का निर्माण जरूर हुआ होगा, ठीक है। लेकिन नाम मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए नर्मदा घाटी परियोजना। तो नर्मदा घाटी परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पर, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। बाद बाकी अगर यहाँ से, चलिए मैं स्टार्ट से इसको दोबारा बताता हूँ। देखो नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो गुजरात में बनाई गई है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध इसके ऊपर बनाया गया है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर नर्मदा सागर बांध, ओकारेश्वर बांध और महेश्वर बांध विकसित किए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना गुजरात में है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो नर्मदा सागर, ओकारेश्वर और महेश्वर। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की जो संकल्पना है वो सरदार पटेल ने की थी, जबकि इसका शिलान्यास 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो परिकल्पना किसने की, सरदार पटेल ने, और शिलान्यास किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 1961 में। ये याद रखना, दोनों चीजें पूछी जा चुकी हैं। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना का जो सर्वाधिक लाभ है वो किस प्रदेश को मिलता है, मध्य प्रदेश को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना कि जो नर्मदा घाटी परियोजना है इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ मिलता है मध्य प्रदेश को। बाद बाकी आप सभी को पता होगा कि सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, क्योंकि जब भी कहीं पर बांध बनाया जाता है तो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़े क्षेत्र पर पूरा जो जल है वो भर जाता है, जिसकी हम लोग बात करते हैं जो कृत्रिम झील होती है वह है। लेकिन जब वो जल एक बहुत बड़े क्षेत्र पर भरता है तो वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो प्रभावित होता है, वहाँ से लोगों को हटाना पड़ता है, जो जानवर होते हैं काफ़ी डूब के मर जाते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें वहाँ से पलायन करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही मेघा पाटेकर और बाबा आमटे ने नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, ठीक है। उसके बाद अगली है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना की बात करें तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत कुल 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से, राजस्थान में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ठीक है, और मध्य प्रदेश में बनाया गया है गांधी सागर। तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में 2 बांध बनाए गए हैं, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर। बाद बाकी इन बांधों के पीछे जिन जलाशयों का निर्माण हुआ है उनका नाम भी इन्हीं बांधों के नाम पर रखा गया है। जैसे कि राजस्थान में जो जवाहर सागर बांध है उसके पीछे जिस कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है उसका नाम भी क्या है, जवाहर सागर। तो याद रखना ये चीजें। उसके बाद अगला है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो 2 नदियां हैं केन और बेतवा, इनको एक नहर के माध्यम से जोड़ा गया है और यह नदी जोड़ो परियोजना का भाग है। और नदी जोड़ो परियोजना को आप लोग ध्यान रखना, अमृत क्रांति की संज्ञा भी दी गई थी या फिर नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बाद बाकी मैं एक चीज़ बता दूं कि नदी जोड़ो परियोजना को बहुत लगभग 1980 में सबसे पहले इसका प्लान बनाया गया था कि यहाँ पर
ऐसी नदियों को हम लोग जोड़ेंगे, जैसे कि मान के चलिए एक नदी में बहुत ज़्यादा जल है और एक में बहुत कम जल है, तो उन दोनों नदियों को किसी एक नहर के माध्यम से जोड़ दिया जाए, ताकि जिस नदी में अधिक जल है उस नदी का जल निकालकर हम लोग उस नहर के माध्यम से ऐसी नदी में ले जाएं जहां पर कि जल कम है। तो इससे क्या होगा कि एक जो जल है वह हम लोग ऐसी जगहों पर भी पहुंचा सकेंगे जहां पर कि जल की कमी है या फिर जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। लेकिन यह परियोजना फलीभूत नहीं हो पाई, क्योंकि आप देखेंगे तो भारत में बहुत से राज्यों के बीच अनेकों नदी जल विवाद हैं, ठीक है। और इस परियोजना में बहुत अच्छा खासा खर्चा भी आने वाला था। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही सरकार ने इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया और वहीं पर बंद कर दिया, ठीक है। तो बस आप इसको ध्यान रखें, केन बेतवा लिंक परियोजना को, और नदी जोड़ो परियोजना का ही यह एक भाग था, और नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक नहर परियोजना भी देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और ये कहाँ पर है? ये पंजाब में हरके बैराज से निकाली गई है ये नहर। और आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ठीक है। अब बात करें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल कहाँ से आता है, तो ये जल आता है सतलज, ब्यास और रावी नदियों से। और इस इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से ही जो राजस्थान के शुष्क जिले हैं जैसे कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि को सिंचाई और पेयजल हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी नहर के बारे में याद रखना, सारी चीज़ें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसी परियोजनाओं के संदर्भ में भी डिस्कस कर लेते हैं जहां पर कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये परियोजना किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर, बाद बाकी ज़्यादा यहाँ से आपको डिटेल नहीं लेनी है। तो हम लोग राज्य बार बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में हम लोग देखें बगलिहार है, दुलहस्ती है और सलाल है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। उसके बाद देखो किशनगंगा, तुलबुल व उड़ी, ये कहाँ पर है? झेलम नदी पर। और निम्बा बाजगो, ये कहाँ पर है? सुरू नदी पर। सभी परियोजनाएं यहाँ पर जो दी गई हैं वो लगभग कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस के द्वारा पूछी जा चुकी हैं। तो सभी को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चीज़ें आपको रटनी है। तो फटाफट यहाँ पर देखते रहिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो भाखड़ा और नाथपा झाकरी ये सतलज नदी पर है। पोंग की बात करें तो ये ब्यास नदी पर है। और चमेरा की बात करें तो यह है रावी नदी पर। उत्तराखंड में देखें तो टनकपुर जो परियोजना है वो कहाँ पर है? शारदा या काली गंगा नदी पर। पंजाब में बात करें तो थीन बांध परियोजना है जो कि रावी नदी पर स्थित है। सिक्किम में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रानीगढ़ परियोजना है जो कि तीस्ता नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में बाणसागर जो कि सोन नदी पर स्थित है। बाद बाकी ध्यान रखना, जो हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं उनको यहाँ पर नहीं लिया गया है। बाद बाकी आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो चंबल नदी पर महात्मा गांधी भी यहीं पर परियोजना स्थित है, लेकिन हम लोग उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वो परियोजनाओं की बात करेंगे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं की हैं, ठीक है। राजस्थान में देखें तो जवाई परियोजना है जो कि लूनी की सहायक नदी जवाई पर स्थित है। उसके बाद गुजरात में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछी जाती हैं, उकाई और काकरापार, ये तापी नदी पर स्थित है। मेघालय की बात करें तो उमियान बांध बना हुआ है, किस पर? उमियान नदी पर। उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर, अलमट्टी है कृष्णा नदी पर, घाट प्रभा है घाट प्रभा नदी पर, जोंग या महात्मा गांधी परियोजना है शरावती नदी पर। बाद बाकी जोंग या फिर महात्मा गांधी यहाँ पर कर्नाटक में इसी शरावती नदी पर स्थित एक
जलप्रपात भी है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंगनमक्की, ये भी शरावती नदी पर है। और भद्रा परियोजना, ये कहाँ पर है, भद्रा नदी पर। तो कर्नाटक की ये सारी याद रखना, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कोयना परियोजना है कोयना नदी पर, पूर्णा परियोजना है पूर्णा नदी पर, और भीमा परियोजना है भीमा नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना जो है वो है गोदावरी नदी पर, छोम परियोजना कृष्णा नदी पर, नीरा नहर परियोजना कहाँ पर है, नीरा नदी पर, और खड़क वासला परियोजना कहाँ पर है, मुथा नदी पर। तो सभी के बारे में पूछा जा चुका है, याद रखना बहुत ही अच्छे से। उसके बाद देखो आंध्र प्रदेश की बात करें तो दो परियोजनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक है नागार्जुन सागर और दूसरी है श्री सैलम, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। तमिलनाडु में बात करें तो मैटूर परियोजना है कावेरी नदी पर, पायकारा परियोजना है पायकारा नदी पर, और पाप नासक परियोजना है पाप नासक नदी पर। उसके बाद केरल की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पेरियार, या फिर इसको इडुक्की परियोजना भी कहते हैं, जो कि पेरियार नदी पर ही स्थित है। उसके बाद सबरीगिरी परियोजना है जो कि पंबा नदी पर है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो फरक्का परियोजना है हुगली नदी पर, और मयूराक्षी परियोजना है जिसे कि कनाडा बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं, मयूराक्षी नदी पर। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना कि किस परियोजना को कनाडा बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है मयूराक्षी परियोजना। झारखंड की बात करें तो तिलैया कहाँ पर, बराकर नदी पर, और बराकर आप देखेंगे तो इसको ध्यान करिए थोड़ा सा, दामोदर नदी को, तो दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर जो 8 बांध बनाए गए थे, तो दामोदर की ही सहायक नदी है बराकर, जिस पर कि झारखंड में आप देखेंगे कि यह जो तिलैया बांध है वो बनाया गया है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर कालपोंग परियोजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, कालपोंग नदी पर। तेलंगाना में आप देखेंगे तो पोचमपाद है जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है, और उड़ीसा में है मचकुंड जो कि मचकुंड नदी पर है, ठीक है। तो ये सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में आज चर्चा हो गई, और आप यकीन मान के चलिए एक प्रश्न यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पूरी क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।